हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिंटे पे। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ सेमेस्टर 2 आईआरसी सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा दोस्तों कि जाति क्या है। क्वेश्चन क्या रहेगा, जाति क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको इसी तरह से देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको उसमें कंफ्यूज होना नहीं है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रहेगा, जाति क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन क्या है, उसके साथ साथ वर्ग से यह किस प्रकार से भिन्न है, इसको आपको बताना है। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन रह सकता है कि जाति की परिभाषा दें, इसकी अर्थ और विशेषताओं का उल्लेख करें। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। मीन्स क्वेश्चन किसी भी प्रकार से रहे, ठीक है, आंसर आपको सेम देना है। ठीक है, और इससे पहले जो आपको चार जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में बता दिया गया। सोशियोलॉजी का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं कि आखिर जाति क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं, किसको हम लोग जाति कहेंगे। ठीक है, और यह जो है वर्ग से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो पहले हम लोग जाति को डिटेल करते हैं कि जाति क्या है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं क्या है जाति। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जाति के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जाति के जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं इसका परिचय। परिचय क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा भारतीय समाज है। ठीक है, तो हमारा भारतीय समाज के बारे में जान लेते हैं, क्या कि हम लोग सब जान रहे हैं जिस हम लोग समाज में रहते हैं वहाँ पे जाति प्रथा क्या चलते आ रहा, वर्षों से चलती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ कि भारतीय समाज जो है प्रमुख रूप से जाति प्रधान समाज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय समाज जो है क्या, कौन सा समाज है, जाति प्रधान समाज है। ठीक है, यहाँ सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार जाति प्रथा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो समाज को बांटने का जो आधार रहा है ना, वो सबसे अहम क्या रहा है, इसमें से जाति प्रथा रहा है। क्या रहा है, जाति प्रथा रहा है। ठीक है, इस समय भारत में अनगिनत जातियाँ उपजातियाँ हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि इस समय जो अभी का समय है, ठीक है, अभी भी जो है ना भारत में कई जातियां हैं। ठीक है, और उपजातियां हैं। ठीक है, सभी जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं, और सब जाति का जो है ना अपना अपना कुछ विशेषता होता है। वास्तव में जाति व्यवस्था सिर्फ भारतीय समाज की उपज तथा अनुपम संस्था है। अगर बात करें जाति प्रथा की, ठीक है, तो यह जो है ना भारतीय समाज का एक उपज और अनुपम संस्था, एक संस्था के जैसे कार्य करता है ये। ठीक है, और प्रत्येक जाति, जैसे मान लीजिए जाति है, ठीक है, एक जाति है, तो उसका जो है ना अलग अलग कार्य होता है। प्रत्येक जातियों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, उसका अपना अपना विशेषता होता है। आज हमारा समाज लगभग 3000 जातियों एवं उपजातियों से विभाजित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज हमारा समाज जो है ना लगभग 3000 जातियों और उपजातियों में विभाजित है, बटा हुआ है। ठीक है, एवं यह प्रथा जो है ना हिंदुओं तक ही सीमित ना होकर के मुसलमानों और ईसाइयों तक में भी कुछ सीमा तक प्रवेश कर गई है। अगर बात करें हम यह प्रथा की, ठीक है, तो यह प्रथा जो है ना बस हिंदुओं में ही नहीं है, यह प्रथा जो है हिंदू में सीमित ना होकर के मुसलमानों में भी आ चुकी है, ईसाइयों में भी आ चुका है, मतलब सब धर्म में ये अपना चुका है। ठीक है, जाति प्रथा। अब देखिए यहाँ पढ़ने से हम लोग को क्या समझ में आया कि यही समझ में आता है ना कि जब हम लोग भारतीय समाज में रहते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, ठीक है, हम लोग खुद देखते हैं ना कि अभी जितने भी हम लोग समाज में रह रहे हैं तो सभी लोगों को जो है ना कुछ जरूर जाति होती है। ठीक है, उसको जन्म से ही उसका जात बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है, ठीक है, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो क्या जिस जिस जाति में वो जन्म लेता है तो वही उसको जाति अपनाना रहता है ना। क्या उसको दूसरा जाति अपनाने का दिया जाता है क्या, नहीं। जिस जाति में वो जन्म लेता है, ठीक है, जिस कुल में वो जन्म लेता है वही का वो मतलब उसी जाति का वो अनुसरण करता है। ठीक है, तो वही हम लोग जान गए कि भारतीय समाज में जो है बहुत तरह की जातियां हैं। ठीक है, और ये जातियां क्या करती है, हमारे समूह के लोगों को, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा समाज के कार्यों को क्या करता है, ये सफल करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग जान गए इसका परिचय। अब हम लोग जानते हैं कि क्या इसका अर्थ है, जाति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर जाति का अर्थ जानने का प्रयास करें तो देखिए लिखा हुआ है, जाति शब्द जो है ना अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द कास्ट है। ठीक है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कास्ट मीन्स क्या होता है, जाति होता है। ठीक है, तो जाति का अंग्रेजी से पर्यायवाची शब्द क्या है, कास्ट है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो अंग्रेजी का कास्ट शब्द जो है ना जन्म पुर्तगाली भाषा से लिया हुआ है। ठीक है, कहाँ से, पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, कास्टा शब्द से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रजाति होता है, नस्ल या जन्म से है। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रजाति है, प्रजाति में बांटना। ठीक है, या तो नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है, या जन्म जैसे जन्मसिद्ध क्या आपका जन्मसिद्ध आधार है। ठीक है, जन्मसिद्ध आधार क्या आपका अधिकार है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे आप जन्म लेते हैं, ठीक है, आप अपने कुल में प्रवेश कर गए, ठीक है, अपने जाति में प्रवेश कर गए। ठीक है, ऐसे होता है। बताया जाता है कि जाति व्यवस्था जन्म से ही व्यक्तियों को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। जाति व्यवस्था जो है ना जन्म से ही
जैसे व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको है ना एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, और जिसमें आजीवन कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें जो है ना पूरे जीवन भर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जाति शब्द की उत्पत्ति का अगर पता लगाया है तो वो कौन लगाया है? ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। और कब लगाया था? 1665 ईस्वी में लगाया था। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जाति का शब्द का जो उत्पत्ति था उसका पता किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? ग्रेसिया डी ओरेटा। अरे कब लगाया था? 1665 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जाति प्रथा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और अगर नहीं आता देखिए यहाँ पे बता दिएगा फिर से कि जाति का वास्तविक अर्थ क्या होता है? एक सामाजिक समूह होता है। जाति का वास्तविक अर्थ अगर हम लोग जानना चाहें तो इसका क्या होता है? एक समूह होता है, वो एक सामाजिक समूह होता है। समाज में लोगों को बांटना होता है, या एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से ही निर्धारित होती है। ठीक है, और एक ऐसा सामाजिक समूह होता है ना ये जिसके सदस्यता जो है आपके जन्म से ही आधारित रहती है। जैसे आप जन्म लिए आपका जाति बट गया। ठीक है, जैसे आप जन्म लेते हैं ना आप वो जाति में प्रवेश ही कर जाते हैं। ठीक है, आपको जाति में बांटने का आवश्यकता नहीं है, आप वो जाति के ही हो गए। ठीक है, यही उसका क्या कहलाता है? जाति व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है, कि सोशियोलॉजी का जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसका कोई खास परिभाषा नहीं होता है। ठीक है, इसका परिभाषा कोई खास नहीं होता है। सब जितने भी विद्वान हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी के जितने भी विद्वान हैं, सब ने जो है ना अपना अलग अलग परिभाषा दिया है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या परिभाषा कुछ विद्वानों ने इसके लिए दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें जाति की परिभाषा का, ठीक है, तो कुछ विद्वान जो है अपने तरीके से इसको परिभाषित किए हैं। ठीक है, बात करें मजूमदार और मदन के अनुसार, मजूमदार और मदन के अनुसार ये क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ना जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। मतलब जैसे मान लीजिए बंद वर्ग कहने का मतलब है कि जिस जाति में आप प्रवेश कर गए, ठीक है, ये जाति से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, ये जाति से आप बाहर निकल सकते हैं क्या? नहीं, आपको आजीवन जो है ना जिंदगी भर जो है ना वो जाति में बंधा रहना पड़ेगा। ठीक है, या देखिए दूसरा में आपको बताया गया कि कूले के अनुसार, कूले जी क्या बताते हैं? तो बताते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतः, ठीक है, वंशानुकरण पर आधारित होता है, ठीक है, मतलब वो अपने वंश पे आधारित होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। जब एक व्यक्ति जो है अपने वंश के आधार पे चलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका वंश जो है कुम्हार वंश, कुम्हार जाति का, ठीक है, तो आप भी कुम्हार जाति के हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब वो आपका जो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है अपने वंश के आधार पे चलता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जाति कहते हैं। ठीक है, अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे जो हावेल के अनुसार बात करें तो हावेल के अनुसार जो विद्वान है वो बताते हैं कि अंतर्विवाह और वंशाक्रमण द्वारा पद्धत पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जमा देना ही जाति है। मतलब आपस में विवाह करना, ठीक है, और अपने वंश को आगे बढ़ाना, और इसी के पद को जो है ना क्या करना? आगे सामाजिक वर्गों में जमा देना। ठीक है, यही क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। ठीक है, मतलब ये कहना है इसका कि आपस में विवाह करना, ठीक है, और विवाह करके जो है ना अपने वंश को आगे बढ़ाना और जाति प्रथा को समेटना। ठीक है, इसी को क्या कहलाता है? जाति प्रथा कहलाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें संक्षेप में, देखिए इसमें क्या बता दिया गया आपको, तीन वो जो परिभाषा दिया इसमें क्या बताया गया? तो देखिए इसमें आपको बताया गया कि देखिए निष्कर्ष आपको सब में बता दिया गया। ठीक है, कि जाति जो है वंशानुगत व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो परंपरागत व्यवसाय करते हैं। ठीक है, जाति जो है ना मतलब वंश के अनुसार से चलता आ रहा है। ठीक है, तो वंश के अनुसार जो है ना व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो परंपरागत व्यवसाय करते हैं, जो एक ही परंपरा के व्यवसाय करते हैं। जैसे मान के बात अगर करें हम कुम्हार का, ठीक है, तो कुम्हार क्या करता है? कुम्हार का कार्य था पहले मिट्टी बनाना, मिट्टी से मतलब मिट्टी से बर्तन बनाना। ठीक है, तथा जातीय नियमों और निषेधों का पालन करना, और जाति का जो नियम होता है ना और जो कानून होता है उसका पालन करना भी क्या कहलाता है? जाति व्यवस्था कहलाता है, जाति प्रथा कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन में आपको बोला था कि विशेषताओं कि इसके क्या क्या विशेषता, जाति प्रथा क्या क्या विशेषता है, तो हम लोग थोड़ा सा विशेषताओं के भी बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेसेसरी है। अगर विशेषताओं के बारे में जान लीजिएगा तो आप आज के समाज के बारे में जान लीजिएगा कि आज के समाज का क्या दृष्टि है, क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं जाति की विशेषताएं। देखिए बताया गया कि जाति प्रथा के बारे में कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं जाति प्रथा के बारे में कुछ विद्वानों ने क्या किया? कुछ महत्वपूर्ण बातों का जो है ना उल्लेख किया। ठीक है, जो निम्नलिखित है, जो क्या है? निम्नलिखित है। चलिए जानते हैं क्या क्या है। सो देखिए बताया गया है कि जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। क्या क्या इसका विशेषता है? उसका पहला विशेषता है कि जाति के जो सदस्य होते हैं, जाति के जो सदस्य होते हैं वो अपने जाति के बाहर जो है ना विवाह नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं क्या? नहीं, अर्थात
वह अंतर्विवाही होता है, मतलब वो अपने समाज के अंतर्गत, मतलब अपने समाज के अंतर्गत, अपने जाति के अंतर्गत में क्या कर सकता है, अंदर में ही क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम वर्तमान समय की बात करें, किसके, वर्तमान समय की बात करें, तो ये चीज़ जो है ना धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि आज जो है ना प्रेम विवाह चलता आ रहा है। ठीक है, तो वही बताया गया कि हालांकि वर्तमान समय में अब कहीं कहीं अपनी जाति से बाहर प्रेम विवाह भी किया जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, खत्म होते जा रही है। ठीक है, आगे अगर बात करें कुछ पॉइंट नंबर 2 की, पॉइंट नंबर 2 में बताया गया हर जाति में अन्य जातियों के साथ खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंध होता है। ठीक है, हर जाति में जो है ना अन्य जातियों के साथ, जैसे मान लीजिए अगर बात करें ब्राह्मण का, ठीक है, तो ब्राह्मण और वैश्य जो होते थे, शूद्र जो होते थे, वो लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, नहीं खाते थे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जातियों का जो है ना कुछ अहम क्या होता है, प्रतिबंध भी होता है। ठीक है, कि आप एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, ऐसे कुछ जाति का जो है ना प्रतिबंध भी लगा रहता है, कुछ कानून नियम कानून बने रहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, हर जाति का जो है एक निश्चित व्यवसाय होता है। ठीक है, जैसे आपको बोले थे कि कुम्हार का काम क्या है, मिट्टी का बर्तन बनाना। अगर बोलेंगे नाई का काम क्या है, बाल काटना। ठीक है, ये सब उसका एक निश्चित व्यवसाय होता था। ठीक है, लेकिन अब का समय में ना धीरे धीरे ये सब चीज़ क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। बात करें पॉइंट नंबर 4 का, पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया है कि सभी जातियों तथा उपजातियों में उच्च नीच की व्यवस्था या संस्थान्तरण पाया जाता है, जिसे ब्राह्मण जाति का स्थान, जिसमें ब्राह्मण जाति का स्थान सर्वोपरि है एवं सभी स्थानों पर मान्यता प्राप्त है। जैसे मान के जैसे सभी जातियों और उपजातियों में जो ना कुछ ऐसे भी जाति होते हैं जिसमें उच्च नीच की भावना होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तरीके से बताया था पहले कि ब्राह्मण और क्या शूद्र जो है एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि जिसमें ब्राह्मण जो है ना उसको हमेशा क्या माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, ऊंचा दर्जा दिया गया है किसको, ब्राह्मण को, और ये हर जगह पे इसको जो है ना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, किसको, ब्राह्मण को। ठीक है, इसके 5वां विशेषता में बताया गया है कि जाति का निर्धारण जो है ना जन्म से ही हो जाता है। जाति का निर्धारण कहाँ से हो जाता है, जन्म से ही हो जाता है। सिर्फ जाति के नियमों के विपरीत कार्य करने पर व्यक्ति को जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी जब होता है देखते हैं कि जब लोग जो है ना जाति को अपने मतलब कि आपके समाज के लोग जब क्या करते हैं, आपके जाति के खिलाफ जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, उसको जाति से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि सिर्फ जाति के नियमों के विपरीत कार्य करने पर लोगों को जो है ना, व्यक्तियों को जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब लोग जब क्या करते हैं, जाति के नज़र में ना रख करके अगर उसके उल्टा कोई कार्य करता है, ठीक है, उसके विपरीत कोई कार्य करता है, तो उसको जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एक जाति से दूसरे जाति में जाना असंभव है। और ये भी बताया जाता है कि एक जाति से दूसरे जाति में जाना जो है ना असंभव। जैसे मान लीजिए आप कोई जाति के, ठीक है, आप चाहिएगा कि नहीं हम वो जाति में चले जाएं, तो ये क्या है, असंभव है। ठीक है, दूसरा जाति के लोग आपको आने भी नहीं देंगे, है ना, और ना आपके जाति के लोग आपको उसमें से जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पॉइंट नंबर 5 में इसके विशेषताओं को हम लोग डील कर लिए। अब हम लोग पॉइंट नंबर 6 में देखिए जानते हैं कि संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर है। और संपूर्ण जाति व्यवस्था जो है ना ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, सब जितने भी जाति है, ठीक है, सब लोग को क्या करना है, ब्राह्मणों का सम्मान करना है, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिष्ठा का पालन करना है। ठीक है, आगे बात करें पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 में बताया गया कि जाति की सदस्यता वंशानुगत होती है। जाति की सदस्यता की बात करें अगर, तो ये वंशानुगत होता है, मतलब वंश से चला आता है। ठीक है, जो आपके वंश के जाति रहेंगे वही आप भी उसी जाति के रहेंगे। ठीक है, अर्थात तो जन्म से ही बच्चा अपने माता पिता के जाति को ग्रहण कर लेता है। बताया गया है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जन्म से ही क्या करता है, अपने माता पिता की जाति को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये सब तो छोटा छोटा पॉइंट है, ये तो आपको आदि हो जाना चाहिए, ऐसे ही समझ आना चाहिए। ऐसे ही जाति की सदस्यता जन्मजात रहती है। ठीक है, जाति की सदस्यता जो है जन्म से ही रहती है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी प्रयत्न द्वारा अपनी जाति नहीं बदल सकता। मतलब बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपनी जाति को बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता। कौन, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, 9 में बताया गया कि जाति अंतर्विवाही समूह है, अर्थात जीवन साथी का चुनाव अपने ही जाति में होता है। ठीक है, इसमें बताया गया कि विशेषता ये है ना कि अगर जाति के लोग जो है, कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि हम दूसरे जाति के साथ विवाह करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो अपने जाति के साथ विवाह करता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आज के युग के बारे में बताएं, ठीक है, युग के बारे में बताएं कि आज का युग ऐसा रहा नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी शादी कर सकता है। ठीक है, आगे अगर पॉइंट नंबर 10 की बात करें, तो जाति अपने सदस्यों पर दूसरे समूहों के साथ खान पान, सामाजिक सहभाग,
सहयोग, संपर्क आदि पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, और जाति जो है ना अपने सदस्यों पर, जाति के जो सदस्य होते हैं उस पर क्या करता है, दूसरे समूहों के साथ खान पान और उसके रहन सहन के साथ में क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है कि आप उसके साथ खा नहीं सकते हैं, आप उसके साथ उठ नहीं सकते हैं, उसके साथ बैठ नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। ठीक है, जो आपको पता होगा, अगर आप एक समाज में रहते हैं, अगर आप एक जाति के लोग हैं तो आपको ये विशेष रूप से पता होगा। ठीक है, आगे अगर बात करें पॉइंट नंबर 11 का, तो बताया गया कि प्रत्येक जाति का एक नाम होता है जो कि जातीय चेतना को बल देता है। देखिए, प्रत्येक जाति का एक नाम होता है। ठीक है, अब जाति जैसे मान लीजिए हम बोले थे कुम्हार जाति, ठीक है, ठाकुर जाति, ऐसे होता है ना, तो प्रत्येक जाति का एक क्या होता है, नाम होता है जो उसको बल देता है। ठीक है, कि हाँ हम इस जाति के लोग हैं। ठीक है, आगे अगर पॉइंट नंबर 12 की बात करें, तो प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है। व्यवसाय के अलावे सामान्य जनजाति या प्रजातीय संबंधी विश्वासों, समान धार्मिक कृतियों और किन्हीं अन्य विशेषताओं द्वारा जाति संगठित होती। मतलब बताया गया कि प्रत्येक जाति का जो है ना, प्रत्येक जाति का एक अपना क्या होता है, व्यवसाय होता है। जैसे आपको मैंने बताया था, कुम्हार का काम क्या, मिट्टी का घड़ा काटना, मिट्टी का बर्तन बनाना। ठाकुर का काम क्या, नाई का काम करना, है ना। ऐसे मतलब बहुत सारे जाति है, ठीक है, जिसका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको डिटेल से बता दिया गया कि क्या क्या इसके विशेषताएं हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विशेषताओं के बारे में आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इसके निष्कर्ष के बारे में जान लेंगे, निष्कर्ष का चर्चा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। देखिए, बताया गया कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति मान्यता व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। जैसे निष्कर्ष में बताना आपको ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन के तरीके से बता देना है, ताकि उसको पता चल सके कि हाँ विद्यार्थी को इसका अहम ज्ञान है। ठीक है, ये इसके बारे में जानता है। ठीक है, बताया गया कि जाति की मान्यता जो है ना व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, है ना। और जन्म के बाद ही उसके ऊपर जाति का नियम अथवा प्रथाओं का निर्वाह किया जाने लगता है। और जन्म के बाद जैसे उसका जन्म होता है ना, उसके बाद तुरंत जो है ना उसके ऊपर जो है ना जाति का नियम और प्रथाओं का निर्वाह जो है ना होने लगता है। ठीक है, जन्म के बाद तुरंत वो क्या हो जाता है, जाति में विहीन हो जाता है। वो बच्चा जो जन्म के पहले कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है, जन्म के बाद भी कुछ नहीं जानता, लेकिन उसके ऊपर क्या रहता है, जाति का बोझ रहता है। ठीक है, उसका कानून और व्यवस्था उसके ऊपर रहता है। ठीक है, वह अपनी जाति में ही शादी कर सकता है, जाति के अनुरूप उसे कार्य या व्यवसाय करना पड़ता है। वो जिस जाति में होगा उसी जाति में उसको विवाह करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जिस जाति में है उसी जाति के अनुरूप उसको कार्य और व्यवसाय भी करना पड़ेगा। ऐसा होता है, समाज में भी होता है। ठीक है, लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहा है। ठीक है, बताया गया है कि जाति प्रथा के नियम अत्यंत दृढ़ होते हैं और उनके नियमों का ना मानने कर उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और जैसे कि बताया गया कि जाति प्रथा का जो नियम होता है ना बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, अगर आप उस जाति के विपरीत जाते हैं तब को क्या किया जाएगा, वो जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि मैं दूसरे जाति में चला जाऊँ तो वो भी संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार जाति व्यक्ति के अपने कायदे कानून प्रथाओं आदि में जकड़ कर रखता है। इस प्रकार क्या करता है, जाति जो है ना व्यक्तियों को क्या करता है, अपने कायदे और कानूनों के प्रथाओं में क्या करता है, जकड़ करके रखता है। ठीक है, अपने आप में पकड़ करके रखता है ताकि वो किसी और जाति में ना विहीन हो जाए। ठीक है, अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है जहां से आपको निकलना क्या है, इम्पॉसिबल है, जहां से आप ना निकल सकते हैं और ना किसी और के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।